ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धैर्य में आप दृढ़ धार, आशाए गुरुदेव की और न चित्त विचार, आशाए गुरुदेव की और न चित्त विचार। तीर्थस्वरूप आदरणीय महात्मागण, संवेश आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग संत और सत्संग के महत्व के संबंध में सुन रहे थे। संत का ज्ञान, महापुरुष का ज्ञान अगर एक बार भी मिल गया, महाराज तब तक आपको चैन नहीं लेने देगा जब तक जिंदगी को किनारा नहीं लगाएगा। एक बार तो हो जाए। संत पलटू साहब ने कहा, भूली मन को समझाई लीजिए, सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बार नहीं चूकना, मनुष्य तन पाए के जी, ज्ञान ध्यान की बात बूझ लीजिए, या मन को खूब समझाए के जी, पलटू गगन के बीच मारे, सूरत कमान चढ़ाए के जी। एक बार तो जा, देखो तमाशा क्या हो जाता। हरी चर्चा सब संग वह त्यागिए, अरे अपनी बुद्धि नसाए सवेरे भागिए, सर्वस्व जो दे नहीं काम का, अरे हारे पलटू मित्र नहीं वह दुष्ट द्रोही राम का। जो भगवान के भजन में सहायता नहीं करे, कहते ऐसे को संग छोड़ दो। मीराबाई को जब राणा तंग किया कि एक उल्टा नारी हो गई है, पर पुरुष के साथ सत्संग में बैठती है, दूर दूर चली जाती है, एक उल्टा नारी हो गई, आजिज हो गई, उपालंब सहते सहते। दूसरा कोई कहे तो अलग बात, घर एक लोग अगर परेशान करे तब क्या होगा। अब निर्णय लिया, अब क्या करेंगे, भगवान का भजन तो छूटेगा नहीं, ये पापी हमको तंग करेंगे ही, दोनों बात। निर्णय लिया, अंत में संत का सलाह लेना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज को पत्र लिखती है मीराबाई, बालपने से मीरा लागी, गिरधर संग मिताई, अब तो वह छूटत नहीं, कोटिन करे उपाई, मेरे मात पिता के समहो, हरि भक्तन सुखदाई, सो मोह से क्या उचित है, सो लिखियो समझाई। हे महाराज, मैं तंग आ चुकी हूं, तंग आ चुकी हूं, बालपने जन्म ली,
तब से माँ बाप मिल गए धर्मात्मा। ख्याल कीजिएगा, आजकल के 80 वर्ष के बुढ़बों को पता नहीं दीक्षा कौन चिड़िया का नाम। 80 वर्ष के बूढ़ी बैठी होगी, अब पूछिए दीक्षा ले लो मैया, कहाँ ले लिए? अबला कबलब हो चिता पर, संस्कार क्या बनेगा? मीराबाई छोटी थी, 5 साल की बच्ची, मां के साथ गई शादी देखने। दुल्हा लड़की के गला में माला डाल रहा है, लड़की गला में डाल रही है। पूछती कि मैया ये क्या हो रहा है? का शादी, इसका नाम है शादी। तो जिनको माला पहना दिया हो गया शादी। कहाँ यही शादी है ना? कि मैया इस शादी होगी कि बर्बादी? का नहीं, आबादी, आबादी होगी। आबादी कहाँ, अब और कुछ क्रिया बाकी है। अब कौन है मैया बाकी? अब बाकी है कपर फोड़ी। कपर फोड़ी, अरे सिंदूर जो लगाते नहीं देखते हैं, जब कहीं कट जाता कहीं टूट जाता है तो खून नहीं बहता, तो लाल नहीं है खून, कहाँ? वही निशान है कपर फोड़ी का। मीराबाई हट पकड़ ली कि मैया हम किनके गला में डालेंगे कि हमारी जीवन आबादी होगी? अरे तू तो बच्ची है ना, बड़ी होगी तब ना। बच्ची थी महाराज, लेकिन ज्ञान की कच्ची नहीं थी। ज्ञान की कच्ची नहीं, संस्कार था। संस्कार तंग कर दी। न हम किनको डालेंगे बताओ मैया? क्या कहती माई? घर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का इन्हीं के गला में डाल दो। डाल दिया। अब बच्ची बड़ी हो रही है, बच्ची बड़ी हो रही है, सयानी हो गई। अब शादी के नाम ले बिगड़ जाती थी। शादी तो हो गई, शादी एक बार होगी कि 100 बार शादी होगी? हो गया शादी, अब नहीं शादी करेंगे। अब उनके माँ बाप परेशान परेशान, उनके सहेली सबको कह रही पगली को समझाओ। ये बताओ, सब जब उपालंब करने लगे, तंग करने लगे, तो तैयार हुई। तैयार हुई तो शादी हुई। कुछ दिन के बाद पति मर गए। मीराबाई लिखती है, पहले यदि मैं जानती पति किए दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती पति करो जन को। अगर मैं पहले जानती ये पति नहीं है, ये ठग है, ठग, रास्ते में ले जाएगा, छोड़ करके भाग जाएगा, ये ठग है। तब दुनिया के नारियों को समझा देते, हे मैया इसे धूर्त ठग पति से शादी मत करना, कब छोड़ करके भाग जाएंगे पता नहीं। आज कितने माई सिंदूर धो करके घर में रो रही है, और वो बुढ़वा कहाँ फरार हो गया पता नहीं। तो कहते पहले यदि मैं जानती पति किए दुख हो, तो नगर ढिढोरा पीटती पति करो जन को। लोगों का ये क्या कहते? अरे ऐसे पति को बरे जो जन्मे और मर जाए। पति तो ऐसे कीजियो चुरलो अमर हो जाए, ऐसा पति न बना जो सुहाग अमर रहे। परमात्मा पति उनसे अगर ने हो गया तो ही सुहाग मिटेगी, सुहाग मिटेगी। मीराबाई लिखती है तुलसीदास जी महाराज को कि बच्चा से माँ बाप सत्संगी, मैं बालपन से इसी काम में लगी रही, ध्यान भजन सत्संग करती रही। अब तो ये स्थिति आ गई है, ये दुष्ट दिन रात उपालंब देते हैं, 100 तरह के लांछना मुझ पर
मरते हैं। मैं क्या करूं, भजन तो नहीं छूटेगी, मौत होगी, क्या करूं। बालपने से मीरा लागी, गिरधर संग मिताई। अब तो वह छूटत नहीं, कोटिन करे उपाय। करोड़ उपाय कर रही हो, छूटने वाली नहीं। क्योंकि माता पिता के मतलब से माँ बाप धर्म कर्म करने पर। अब आप बताओ तुलसीदास, मेरे लिए क्या उचित है, छोड़ करके कहीं जाओ। तब तुलसीदास जी उत्तर देते हैं, मीरा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जाके प्रिय न राम वे देही, तजिए ताई कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। अगर भजन करने में कोई विरोध करता है तो उनको कोटि बैरी के समान त्याग दो। चाहे कितना वो अपना क्या न हो, बेटा हो कि बेटी हो कि पति हो कि पत्नी हो, माँ हो कि बाप हो, छोड़ दो उनको, छोड़ दो। तुलसीदास लिखे, जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए ताही कोटि वैरी संग, यद्यपि परम से नहीं। का कोई छोड़े हैं, एक दो उदाहरण बताइएगा तब ना हम भी कहेंगे। तो कहाँ छोड़े हैं। तजे पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने बाप को छोड़ा है। तजो पिता प्रहलाद। भरत महतारी, भरत ने मां को छोड़ा है। बलि गुरु तजो, बलि ने गुरु को छोड़ दिया। कहता दक्षिणा मत देना, संकल्प नहीं करना, बामन आए हैं ठग लेगा। कहा मांगने वाला आया तो देना मेरा काम है। उदार राजा थे बलि, बलि कहा तजो पिता, नहीं माना। तजो पिता प्रहलाद। विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई को छोड़ा। भरत महतारी मां को छोड़ा, बलि गुरु को छोड़ा। अब ब्रज की कंत पति को छोड़ दी तो क्या हुआ, अनहोनी हो गया? नहीं नहीं, भय मुद मंगलकारी, एते नेह राम के मनयद, सुहृद सुसभ्य जहां लो। अरे अंजन कहा आंख जही फूटी, कहा बहुत कहो कहाँ लो। अंजन लगाते आंख की शोभा बढ़ाने के लिए। वो अंजन किस काम का कि आंख में लगा भी आंखें फूट जाए। कौन काम का, कौन काम का? स्नेही तो हितैषी तो सलाह देते हैं शुभ काम करने का, और टांग खींचने वाला कोई हो तो कैसा होगा? कैसा सलाह, कैसा सलाह। बंगाल के राजा थे तिलक चंद, एक ही बेटा था गोपी चंद। 5 वर्ष के उम्र में राजा तिलक चंद की मृत्यु हो गई। रानी मैनावती पूछती रही कि वैराग्यवान की बहन है, राजा भर्तरी के बहन है मैनावती, वैराग्य से ओतप्रोत, जो दिन रात रहने वाले, उनके लिए सब दुनिया संबंध बच जाता है क्या? माया बापा फलना चिलना, जोड़ते रहो, उसी में मरते रहो। मकर जाल में माया का चक्कर, मुकद्दर का फेर, अब मकड़े के जाल में फंस गया शेर। देखते हैं शेर सबको, मकर जाल में फंसा हुआ शेर है, फंसा कहाँ? मकर जाल में। की कहिए बाबा, मुनिया माय का तबीयत खराब रहे,
कहिया से छोई मुनिया माय संग में 15-20 वर्ष के बाद से न कि जन्मे से संगे ल नहीं लो रहे ढोई रहल छो पीठ पर बोझा के। ई बोझा के जे ढोई छो कहिया से 15 साल के बाद एक चुटकी लगा दलो है ना आ ढोई रहल छो। सीताजी के पूछा हनुमान की मैया ये कौन चीज है सिर में लगाती है? कहा तुम्हारे मालिक वही सिर में घस दिए हैं ललका। तो इससे क्या होता? कहा वो बहुत खुश होते इसलिए रोज सजा लेती हूँ। वो खुश होते इसलिए लगा लेती हूँ। आजकल की लड़की तो वो भी नहीं लगाती का खुश रहो कि नहीं रहो है ना। हाँ तो चल रहा लव मारे की कोर्ट मैरिज, बुढ़वा मुंह मुटकते रहता। तो कहा तुम्हारे मालिक खुश होते हैं। कहीं सिंदूर लगाने इसका? हाँ अच्छा मैया तो बढ़िया बात है। गए हनुमान भर देह सिंदूर घस लिए। देखिएगा हनुमान के सिंदूर जो लगा हुआ, का सिंदूरे से मालिक खुश होते हैं तो हम पर भी खुश हो जाएंगे। गए भगवान के सामने, गड़ी पागली क्या कर लिया है? कहा मैया तो एक चुटकी लगाई तब खुश हैं, हम तो भर देह लगाइए। पूरे देह में लपेट लिया हनुमान। हजारे पगलबा है ना। तो वैराग्यवान की बहन पूछती रही, लड़का हो गया 12-14 साल का, अब समझ गई कि समझ जाएगा समय पर सब कुछ होता है। हर समय पर हर बात शोभा नहीं देता है। कहीं पर जो अशोभनीय बात वो भी शोभा देता है ना। नीकी पे फीकी लगे, कहिए समय विचार, सबके मन हर्षित करे जो विवाह में गार। देख लीजिए विवाह में, देखिएगा आप लोग तो जाते ही होंगे बेटा का ब्याह में। अब वहां का औरतिया कहती है ये बाप के जन्मल छिए से बुढ़बा उछल उछल के खाता। वही बात अगर रोड पर कह दे फलिया मैं तोरा कहल कह, देख लीजिएगा तमाशा। कोर्ट से पहले दो नहीं। अब कितना गाली बकती है गंदा गंदा, मत पूछिए महाराज है ना। इतना गंदा गाली या फिर भी उछल के बढ़िया से खाता। थोड़े कहता हम खेबे न करबे हमरा गाली बकल के। अरे हमारी आपकी बात तो छोड़ दीजिए है ना। राजा दशरथ को गाली बकी है ना। ये देखे मचे पातरे छितर खाए छे भेड़ थारी, ई दाढ़ी वाला बुढ़बा। वहां के नारी सब गाली बक रही। कुछ बोल दिया नारी करे पगलबा तोरा से बेटा भेल छो, तो खीर खाकर तोर कनिया उपस तोरा से के भेलो नपुंसक कहीं के। फिर भी राजा दशरथ हंसिए रहे, कुछ बोले हैं जाइए ना मतलब। तो गालिए से बात किया तो कहते नीकी पे फीकी लगे, लेकिन कहिए समय विचार, कौन समय पर कौन बात हो वो करना चाहिए। सबके मन हर्षित करे जो विवाह में गाल, उसमें हर्षित होता है, सब खुश होता है। गालिए वहां की शोभा, गालिए शोभा। देखिए ना आंख में काजल लगाई, कितना शोभा है, कितना शोभा है। और उसी काले का थोड़ा नीचे दोनों गाल पर लगा दीजिए, खूब शोभा होगा ना। बच्चा को लगा देते हैं, माए बांध के सजा देते हैं, काहे के लिए भाई कि नजर नहीं लाते। बच्चा को लगा देते हैं तो शोभा है। आंख की रोशनी भी कहते हैं बढ़ता, अब जो भी हो काजल से। आजकल बचबा 80 वर्ष के बूढ़ी आंख में लगा लेती, अब उसको कौन नजर लगाता पता नहीं। एक बुढ़िया जात रही तो मैंने कहा कि हे पगली तो बूढ़ी होकर के काहे लगाई? का की कहिए बाबा हमार पोत पोतो छे पागल छे पागल।
सत्संगी परिवार की लड़की बड़ी भोली भाली, वही कहती है कि मैं थोड़ा मुंह का तेल लगा दै छी। अब की करे छे बाबा, पहले से की ना आटा उटा रखने रहे छे, मुंह में साट दे छे। हमर बुढ़बो बिगड़ गए, ई मुंह में कौन चीज साटलो है, हमने कहाँ देखलिए, तो मुंह में साट देते वही लगाती है वो। बताइए, तो काजल आंख में लगा दे तो शोभा बढ़ाने के लिए, वही काजल दूसरे जगह लग गया, देखिए गांव में थोड़ा घुमा दे गधा पर बिठा करके, तब क्या होगा। समय देखी मैनावती कि लड़का अब समझदार हो गया है, अब उपदेश का समय है। स्नान करके जा रहा था, गोपी चंद कपड़ा शरीर में दे, बदन खुला, मां रो रही है। अरे दौड़ती गई, मैया मैया, किसने तुमको कष्ट दिया, अभी रुक जाओ, है ना, तुमको किसने कष्ट दिया मैया। क्या पिताजी की याद आई है। अरे उनकी याद क्या आएगी, वो तो ठग था, पहले चला गया, तो रोने का कारण का, जो कपड़ा पहले पहन लो। कहा नहीं मैया, मां उनका प्राण था, और मां का प्राण वो बेटा था, क्यों था, कोई बंटवारा करने वाला नहीं, कोई बंटवारा। तब कहते हैं बेटा तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत अधिक सुंदर थे, आज वो नहीं है। तब कहा बेटा ये तुम्हारा सुंदर भी शरीर एक न एक दिन काल के गाल में समा जाएगा, तो मैया क्या करो। कहा बेटा अगर तुम अपना अमर कीर्ति फैलाना चाहते हो, पिता की जसगान को संसार में फैलाना चाहते हो, मां की दूध की लाज रखना चाहते हो, और संसार में अपना अमर गाथा लिखाना चाहते हो, जाओ बेटा जोगी बन जाओ। एक ही बेटा है, सलाह करता देख लीजिए, बेटा जोगी बन जाओ। गोपीचंद तैयार हो गए, कहते हैं बेटा देखो जैसे तैसे के पास अभी नहीं जाना, बहुत महात्मा है, लेकिन कल्याण किनसे होगा। आज धरा धाम पर है दो ही महात्मा भी, जालंधर नाथ और गोरखनाथ। जाओ बेटा तुम जालंधर नाथ के पास। चला गया, निकल गया, दीक्षा लिया, दीक्षा लिया, बैठ गया। मक्खी आग पर नहीं बैठती है, जब आग पर बैठ जाएगी तो मक्खी उठती भी नहीं है, जल करके राख हो जाती है ना, वो उठेंगे। तब कहने लगी, बैठ गए, 12 वर्ष हो गया। तब याद आई, अरे गुरु महाराज का तो दर्शन साल में एक बार करना चाहिए, ऐसे तो नियम है, दर्शन कीजिए साधु का दिन में कोई कबार, फायदा क्या होगा। का आसो जा का मेह जो बहुत करे उपकार। कई बार दर्शन करते हैं, आसो जा आसीन महीना का मेह, माना वर्षा अगर हो जाए किसान का तस्बा सोना उपज जाएगा। आसीन महीना में आसो जा का मेह जो बहुत करे उपकार, कई बार नहीं कर सके, एक दिना कर जाए। कहे कबीर से भक्त जन काल दगा नहीं, काल नहीं आ सकता। इस तरह से कहते कहते बरस दिना नहीं कर सके ताकि लागे दोष। दौड़ता गया, गुरु महाराज भूल हो गया, बैठ गया तो बैठ गया, मन तो बैठ गया, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तुम्हारी मां तुमको दीक्षा लेकर के दीक्षा लेने भेजी थी, जीवन सफल बनाएंगे, पिता के नाम को रोशन करेंगे, घर के मंदिर बनाएंगे, कहाँ जाएंगे, है ना। घरे के मंदिर बनेबे, मंदिरबा में की कर जेबे, घरे के मंदिर बनेबे, मंदिरबा में की कर जेबे। सास मेरी गौरी ससुर महादेवा, सास मेरी गौरी
ससुर महादेवा पति के भगवान बनेबे मंदिरबा में की कर जेबे। जेठानी का गंगा देवरानी का जमुना नंदी का तुलसी बनेबे मंदिरबा में की कर जेबे। आज तो मंदिर लोग दौड़ते हैं, मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश। अब बाप तो भारी लगे, अब पत्थर बने गणेश। पत्थर है भगवान और साक्षात भगवान बाप, वो भारी लगता है। तू ओकरा साथ रह, तू ओकरा साथ। 3 गो है, बाप को डगरा का बैगन बना दिया, घरकते रहो। तो बाप तो भारी लगे, अब पत्थर बने गणेश। उनकी पूजा हो रही। कहा तुमको माँ ने भेजा है साधु बनने। उनको तो बेचारी रोती हुई समय गुजर गया। जाओ माँ का भिक्षा लेकर गया। अब तो वह नगर नहीं, कहाँ 12 साल का लड़का, कहाँ 30 साल का, लंबा लंबा जटा, लंबी लंबी दाढ़ी। गांव वाले क्यों पहचाने? पूछने लगा राजा तिलकचंद का महल किधर है। लोगों ने कहा कि देखते हैं जंगल जैसा बन गया है, वही राज दरबार था। एक ही बेटा था, वो भाग गया, पता नहीं जोगी बन गया कि क्या बन गया, फकीरे बन के कहीं रह गया है। फकीर तो अलमस्त होते हैं, जिधर गया गया, इधर तो भूलते गया। भूल गया होगा महाराज। तब नारी है, नौकरानी है, पुरुष का जाना तो बंद ही करीब करीब है। देखते हैं सड़क जहां दिन रात हंसता खेलता हजारों लोग जाता था, वो राज दरबार आज उसी पर गाछ बिड़ी जन्म गया है। ये वीरान सा बन गया है। महल के ऊपर में पीपल बर अपना पैर पसार लिया है। बाबा जी वही महल है, दिखता नहीं। जंगल चार बन के चला आया। राज दरबार था ना कभी, आज सुनसान पड़ा हुआ है। दासी निकली थी बासी भात फेंकने, देखा कोई फकीर जंगल से निकला, सोचा पागल है कि भिखमंगा है, कैसा होने। दासी ने वो बासी भात दे दिया, वो भी बैठ गया उधर। और दासी बड़ी प्रेम से देखने लगी तो लगा कि मस्तक से कोई ज्योति निकल रही। लगा हो न हो राजकुमार तो वेश बदल के नहीं आए, ऐसा प्रज्ञावान पुरुष दूसरा हो नहीं सकता। चेहरा भले रूप बदला है लेकिन रंग तो वही है। दौड़ती गई दासी, रानी माँ आर्यपुत्र आए हैं बेस बदल के। अरे पगली, सूखी हुए घाव पर नमक छिड़कने आई हो पगली। वो निर्दय निष्ठुर नहीं होंगे, वो निर्दय निष्ठुर नहीं होंगे। दासी जिनको पता था कि मेरी अलावा माँ को कोई सहारा नहीं है, इतना निर्दय वो नहीं होंगे। दासी कहती माँ एक बार निकलो रानी माँ, एक बार तो देखो, वही तुम्हारा ही सुंदर सलोना, वही सुकुमार, तुम्हारा प्राण का प्यार वही है मैया। मेरी अंतरात्मा कह रही है, दूसरा नहीं। अरे मई दासी तुम तो पागल नहीं हुई। वो निष्ठुर नहीं होंगे, वो निर्दय नहीं होंगे। इनको पता है कि माँ को कोई सहारा नहीं, जोगी बनने भेजी तो उसको दीक्षा लेके आना चाहिए। महल में एकांत में बैठ कर ध्यान करता, लगता है वो साधु नहीं बन के स्वादु बन गया। दासी रट लगा, मैया एक बार निकलो रे, तू पागल तो नहीं हुई हो, तो घाव पर नमक बार बार दे दी हो, भूली हुई बात को तुम बार बार याद दिलाती हो। कहा मैया एक बार देखो। निकली रानी, सुख करके तो कांटा बन गई थी। निकलती है तो देखती है
पहचान में तो देरी जरूर हुई। 12 साल का लड़का था, लंबा लंबा दाढ़ी, लंबी जटा, फिर भी मां तो मां है। नजदीक गई, पकड़ ली हाथ। उनकी अंतरात्मा कह रही है कि तुम्हारा ही तो प्राण का प्यारा। तब कहने लगी कि बेटा, तुमको साधु बनने भेजी थी, साधु बन गया? क्या बोलेंगे, मूक है, मुंह खड़ा है, एक मूर्तिमान प्रतिरूप है। खरा मैया बोल रही है, 9 महीना तुमको रखी थी अपने कोख, वो सब भूल गया? ये महल है, ये वीरान पर गया है, लगता है शमशान है। दिन रात वृक्ष भी लगता है तुम्हारी वियोग की आंसू बहा रहे, फिर भी तुमके भीतर में कोई दया नहीं, कोई मर्म नहीं। साधु तो दयालु होते हैं, तुम इतना कठोर निष्ठुर कैसे बन गया? सब सुन रहा है। नहीं मनमानी तो रोने लगी। महीनापति सुनाने लगी, अरे नवेता महीना रे गोपी चान, अरे कोखिया में रख लिया रे बबुआ, 10 मेरे महीना तुरे अब तारियो रे के। अरे नवेता महीना रे गोपी चान, कोखिया में रख लिया रे बबुआ, 10 मेरे महीना तुरे अब तारियो रे के। जहिया सुतेल रे गोपी चान, वृक्ष बाओ दास रे भेले, अरे गोपी चान रोबेत रोबेत दिन माँ बीतल रे के। अरे गैया तब महिषिया के दूधबा, हटियाओ बाजार रे बीके। अरे तुहरात अपना दूधबा पिला लियो रे के। अरे नवेता महीना रे गोपी चान, कोखिया में रख लिया रे बबुआ, 10 मेरे महीना तुरे अब तारियो रे के। कहमा तू रगल रे गोपी चान, मैया के बुलैल रे गोपी चान। अरे तुहरा रे बिना घर शमशान लग रे के। सावन भादो कर महीना, नदिया में तूफान रे उठे। आज तुहरा रे देखने हमारा तूफान उठ रे के। गोपीचंद कहते, मैया ये बात कहनी थी तो 20 साल पहले बोलती। अब तो मेरा दिल गुरु की कृपा से ऐसा हो गया है मैया कि तुम्हारी आंसू भी बाण उस पर असर नहीं डाल रहे, इसलिए मैया भिक्षा दो, गुरु इंतजार करते होंगे। देखिए एक ही पुत्र है, सलाह देके माँ का। आजकल तो चोर बेटा होगा, डकैत होगा तो खूब बढ़िया, बड़ा खुशी हमरो बेटा छे बाबा, कुछ पावर वाला। कहीं बाबा जी बन जाए तब देखिए मैया कैसे कपाड़ धुनती है, कैसे धुनती।